जय श्री राम। सबसे महत्वपूर्ण विषय आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसी कौन सी वजह है, क्यों इन पर आरोप लग रहे हैं। नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि क्यों इन पर आरोप लग रहे हैं। क्योंकि आप जानते ही हो, अगर किसी भी सत्तावादी को अगर आपको गिराना है तो एक बहुत ही नाजुक केस होता है, बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा होता है। अगर उस मुद्दे पर कोई नेता फंसता है, पहली बात ये है कि पहले कोई नेता फंसता नहीं है, और फंसता है और या वो उसको दूसरे तरीके से हम फंसाने की कोशिश करें, जैसे कि हमें अपनी सरकार बनानी है, तो बहुत से विपक्ष वाले षड्यंत्र करते हैं। ठीक, अब इसमें सबको मालूम है कि अगर ये मुद्दा उठा तो जाहिर सी बात है सत्ता भी जाएगी और ये जेल भी जाएंगे, उम्र कैद भी होगी। ऐसा एक ही है जिसमें आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। आपको आरोप सिद्ध करने में टाइम नहीं लगेगी, मेहनत नहीं लगेगी। आपने ये किया है, आपने ये नहीं किया है, आपको ये साबित करने में ज़िंदगी और उम्र बीत जाएगी। लेकिन ये किस बेस के आधार पर ये सवाल उठा रही है कि हम पर ये बलात्कार किया है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इस पर सोच समझ के हर व्यक्ति को दोनों पक्षों के हिसाब से हर चीज़ सोचो समझो। एक ही पक्ष का सोचोगे और समझोगे तो हम दूसरे को ऐसे गलत नहीं ठहरा सकते हैं। माना कि वो बीजेपी से पूर्व विधायक हैं, इसलिए बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे कि सोचते हैं कि पैसा भी मिल जाएगा, इसकी सत्ता भी चली जाएगी। और आप जानते ही हैं कि एक विपक्ष अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए किस किस हद तक जा सकता है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इस मुद्दे पर ऐसे ही एक साइड का पक्ष सुनकर हमें सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। पहले आप दोनों साइड का पक्ष सुनो, उसके बाद आप जानो कि असल में हुआ है या नहीं हुआ है बलात्कार, या किसी की साजिश है। लेकिन नहीं, सवाल एक बार उठ गया तो टीआरपी के लिए मीडिया ना जाने कैसे कैसे आरोप लगा देगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय है मीडिया के जरिए ही पता चलता है आम नागरिक को कि इसने किया है या नहीं किया है। उसने किया है या नहीं किया है वो बात की बात है। जनता पहले ही बोल देती कि हाँ इसने 100% किया है, पावर में है इसलिए कर सकता है, अपने पावर का दुरुपयोग कर सकता है, पक्का इसने किया होगा क्योंकि बीजेपी से मिला है, पूर्व विधायक हैं। तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ इस वक्त घूम रही होगी, 99.9% लोगों के दिमाग में यही घूम रहा होगा कि बीजेपी अपनी सत्ता बनाने के लिए बहुत सी गलत चीज़ें करती हैं, तो 100% इस व्यक्ति ने बलात्कार किया होगा। जो प्रेजेंट टाइम में अभी बीजेपी की सरकार है, तो सबको यही लगेगा कि बीजेपी ही बचा रही है, बीजेपी ही बचा रही है। ठीक, सबके दिमाग में यही होगा। अब वो चीज़ हुआ है या नहीं हुआ है वो नहीं जानेगी पब्लिक कि इसने किया है या नहीं किया, ये किस आधार पर ये आरोप लगा रही है। अभी फिलहाल ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। प्रॉपर तरीके से इस पर रिसर्च करने के बाद आपको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अभी मुझे मालूम है, पता चली है एक रिपोर्ट के जरिए, उस चीज़ को और हर एक बात को एक एक एक्सप्लेन करूंगा, एक एक छोटा छोटा वर्ड, ताकि हम किसी को भी एक वीडियो फोटो के आधार पर किसी पर भी हम आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब बाद में पता चले, जैसा कि एक आपको केस मालूम होगा, उस केस में 100% न्यायपालिका की ही गलती थी। किस केस में वो आप जानते हो, एक 100 रुपये वाला केस हुआ था, कांड हुआ था। 40 साल तक वो व्यक्ति जेल में रहा, ध्यान नहीं था, तो 40 साल वो व्यक्ति जेल में रहा था। और फिर बाद में खुलासा होता है कि ये 100 रुपये इसको रखा था कि इसको फंसाया जा सके। बाद 40 साल बीत गए, तब जाके कोर्ट को एहसास हुआ कि हमने इसको फालतू 40 साल जेल में रखा। ये है न्यायपालिका, इतनी बड़ी गलती। उसका परिवार, बीवी, बच्चे सब मर गए। अब वो बुढ़ापे में निकला है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, और इसमें 100% न्यायपालिका की ही गलती है। आप ही जानते हो, आपने जाहिर सी बात है ये वीडियो देखा ही होगा, इस टॉपिक पर आपने देखा ही होगा, लेकिन फिर मैं आपको एक अच्छे प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या हुआ। तो इसलिए हमें किसी पर भी सवाल उठाने से पहले आपने एक पक्ष का सवाल सुना है, एक पक्ष के आपने नज़रिए को देखा है, दूसरे पक्ष की आप नज़रिए को नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे उनकी बात, तो कैसे आप एक सही डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको सही डिसीजन में पहुंचना है तो पहले इधर आपने सुना है तो इस पक्ष का भी आपको सुनना होगा।
सुनना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इस पर ऐसे ही जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दिखानी चाहिए, जो कि मैं सोच समझ के हर चीज़ बोल रहा हूँ। किसी पर भी ये आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी पर भी आरोप लगाया जा सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं कहीं पर जा रहा हूँ, किसी होटल में जाता हूँ, उसके बाद रेस्ट करता हूँ और कोई एकदम से नॉक करता है, आपके रूम में आता है और फिर एकदम से धक्का देके वो एक लड़की आती है, धक्का देके आरोप लगाती है, कपड़े फाड़ती है और चीखती है, चिल्लाती है, तो सबको जो अगल बगल में है, रूम है, सब निकलेंगे, तो उनको तो यही लगेगा कि इस व्यक्ति ने कुछ किया है, इस तरह हजारों नहीं लाखों करोड़ों मुद्दे हैं। हर मुद्दे पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये चीज़ हुई है नहीं हुई है। आप सब जानते हैं जिनके साथ ये धोखा हुआ है, जिनके साथ धोखा हुआ है, जो फालतू में जेल में हैं, या कुछ लोग जेल में उम्र कैद की सज़ा में मिली, फिर बाद में पता चलता है कि इसमें इसकी गलती नहीं है, ये लड़की ही ऐसी है और सिर्फ पैसे की लालच में इस व्यक्ति ने पैसा देने से मना कर दिया, तो इस लड़की ने इतने गलत इंटेंशन से इसको फंसाया। इसलिए आपको हर चीज़ सोच समझ के ही करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। हर दोनों पक्ष का आप सुनो सवाल, उसके बाद आप प्रतिक्रिया करो, अपना जो आपकी टिप्पणी है वो रखो, लेकिन पहले आप दोनों पक्षों का आपको पहले सुनना होगा, उसके बाद ही आप एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको हर चीज़ सोच समझ के ही करना चाहिए। एक व्यक्ति की बात सुनने से दूसरे व्यक्ति को हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं, इसलिए सोचो समझो। और कुलदीप सिंह सेंगर ने ये किया है या नहीं किया है वो हम बाद में देखेंगे, डिसाइड करेंगे, हम नहीं, हम सब, सिर्फ जनता ही अब डिसाइड करेगी। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो जय श्री राम, और आज के लिए इतना काफ़ी है। एक कुलदीप सिंह सेंगर प्रॉपर तरीके से रिसर्च करने के बाद प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी मैं इसमें एक्सप्लेन किया हूँ थोड़ी चीज़ कि क्या क्या हमें देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। किसी पर भी हमें ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए, उसके परिवार पर क्या बीतेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, और ये वीडियो आपको जैसी लगी हो आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। जय जय श्री राम।